चैप्टर में दो कविताएं हैं, उत्साह और अट नहीं रही है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो अपने इस मुरझाए हुए शरीर में थोड़ी जान लाओ और बढ़ते हैं हमारी पहली कविता उत्साह की ओर। ये बात है जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। धीरे धीरे भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ते ही चले जा रहे थे। उसी बीच लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी लोगों के अंदर जोश और उत्साह भरने के लिए इस कविता को लिखते हैं, जिसमें वो उत्साह के प्रतीक बादलों से आग्रह करते हैं कि वो क्रांति की बारिश लेकर आएं और भारत को एक नया और बेहतर भविष्य प्रदान करें। तो पहली दो पंक्ति में कवि बादलों से गरजने का आग्रह करते हुए कहते हैं, बादल गरजो, मतलब हे बादल आप गरजो, घेर घेर घोर गगन घराघर हो। आप घेर लो इस गगन को, मतलब इस आसमान को, और हे बादल आप एक बार फिर गरजो। तो हमारी अगली दो पंक्ति में कवि बादलों को छोटे से बच्चे के साथ कंपेयर करते हुए कहते हैं, ललित ललित काले घुंघराले, अर्थात आप ललित ललित मतलब सुंदर सुंदर हो, किसी बच्चे के काले घुंघराले बालों की तरह। बाल कल्पना के से पाले, जिस तरह बच्चों की कल्पना मतलब उनकी इमेजिनेशन बड़ी सुंदर होती है, उसी प्रकार आप भी बड़े सुंदर लग रहे हो। तो हमारी अगली लाइन में कवि बादलों को नया जीवन प्रदान करने वाला बताते हुए कहते हैं, विद्युत छवि उर में, आपके तो उर में मतलब हृदय में भी विद्युत मतलब बिजली का वास है। कवि नव जीवन वाले, आप तो वो कवि हो जो बरसकर प्रकृति को एक नया जीवन प्रदान करते हो। वज्र छिपा, आपके अंदर तो भगवान इंद्र के वज्र जैसी शक्ति छुपी है। नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो, और इस वज्र जैसी शक्ति के साथ आप लोगों के जीवन में एक नई कविता मतलब एक नई प्रेरणा भर दो, और हे बादल आप एक बार फिर गरजो। तो हमारे पहले स्टैंजा में हमने देखा कि निराला जी क्रांतिकारी बादलों से गरजने की अपील करते हुए कहते हैं, हे बादल आप तो किसी छोटे बच्चे की काले घुंघराले बाल और बच्चों की प्यारी प्यारी इमेजिनेशन की तरह हो। साथ ही साथ आप तो बिजली के रूप में भगवान इंद्र के वज्र की तरह शक्ति रखे हुए हो। एक तरफ तो आप बच्चों के बालों की तरह सुंदर हो, तो वहीं दूसरी तरफ आप अपने अंदर भगवान इंद्र जैसी शक्ति धारण किए हुए हो। इसी सुंदरता और शक्ति के साथ आप लोगों को नया जीवन प्रदान कर दो। हे बादल आप एक बार फिर बरसो। तो वहीं हमारे इस दूसरे स्टैंजा में कवि बादलों से अपील करते हुए कहते हैं कि आप इस भयंकर गर्मी से परेशान और बेचैन लोगों को मुक्ति दिलाओ। और तभी भगवान लेखक की सुन लेते हैं और ना जाने कौन सी दिशा से बादलों को भेज देते हैं लोगों के सारे दुखों को दूर करने के लिए। तो हमारी अगली पंक्ति में कवि भयंकर गर्मी से लोगों को परेशान बताते हुए कहते हैं, विकल विकल उन्मन थे उन्मन। कवि कहते हैं सभी लोग विकल विकल मतलब परेशान परेशान से हैं। विश्व के निषाद के सकल जन, आप इस विश्व के निषाद मतलब विश्व की तपतपाती गर्मी से सकल जन मतलब सभी लोगों को मुक्त कर दीजिए। और जब कवि बादलों को बुला ही रहे हैं, उसी समय न जाने कौन सी दिशा से बादल आ जाते हैं और कवि कहते हैं, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, मतलब न जाने किस दिशा से आ गए। अनंत मतलब भगवान के बादल। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तप्त धरा मतलब तपती हुई धरती को जल से फिर शीतल कर दो, अर्थात अपने जल से एक बार फिर इसे शीतल मतलब ठंडा कर दो। हे बादल आप एक बार फिर गरजो। तो बस यहीं पे ख़त्म होती है हमारी ये प्यारी सी पोयम उत्साह। तो चलो इस चैप्टर कुछ MCQ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई है। तो ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे, धराधर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी आकाश, ऑप्शन सी समुद्र, या ऑप्शन